बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया कि हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हैं और किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करते हैं फॉर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, इसी को यूज़ करते हुए हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पेरेंट है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इसी कंडीशन में प्रिपेयर की जाती है जब टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस के बिटवीन सब्सिडी और पेरेंट कंपनीज का रिलेशनशिप अकर हो, यानी एग्जिस्ट करता हो। डियर फ्रेंड, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, द समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ टू कंपनीज लिवरटून एंड एवरपूल फॉर द ईयर एंडेड 31st May 2006 are provided below. Livertoon acquired 3 million ordinary shares in Everpool. Dear friend, जैसा कि यहाँ पर ही क्लियरली डिफाइंड है कि लिवरटून ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, परचेज किए हैं 3 मिलियन शेयर्स एवरपूल ऑर्गेनाइजेशंस के, यानी यहाँ पे डियर फ्रेंड्स लिवरटून पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है और एवरपूल सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसा कि डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, यानी पेरेंट कंपनी। तो पेरेंट कंपनी यहाँ पे जैसा कि लिवरटून है तो लिवरटून ही प्रिपेयर करेगी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट पढ़ें तो एट दैट टाइम द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एवरपूल वर 200,000। ये वाली इंफॉर्मेशन डियर फ्रेंड्स हम तब यूज करते हैं जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि हमें बोथ ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम स्टेटमेंट गिवन है और डियर फ्रेंड्स ईच ट्रांजैक्शन जैसे कि 1000 से राउंड की हुई है। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स ईच वैल्यू यहाँ पे मिलियंस में है लेकिन 1000 से उन्होंने राउंड की है। तो हम भी नीचे फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स को जब एडजस्ट करेंगे तो हम भी 1000 के साथ सबको राउंड करके ही एडजस्ट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इन्फॉर्मेशन एज इट इज यहाँ से कॉपी कर सकते हैं वो हम फर्स्ट लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे और देन पोस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, जैसे कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पेरेंट कंपनी ही प्रिपेयर करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पेरेंट कंपनी का नेम मेंशन कर देंगे। ठीक है, लिवरटून लिमिटेड कंपनी। उसके बाद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और फॉर एंडेड पीरियड 31st May 2006। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं यानी एक कंबाइंड स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम कहां से स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सेल रेवेन्यू से। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, सेल रेवेन्यू का फिगर आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं फॉर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि इन्फॉर्मेशन में हमें बोथ ऑर्गेनाइजेशन के इनकम स्टेटमेंट गिवन है। डियर फ्रेंड्स, सेल रेवेन्यू का फिगर जो दोनों कंपनीज का हमें गिवन है उसे आपस में ऐड कर देंगे, यानी लिवरटून पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेल रेवेन्यू का फिगर क्या है 6400 और इसमें ऐड कर देंगे हम एवरपूल के सेल रेवेन्यू के फिगर को 2600। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, इन बोथ वैल्यूज को हम आपस में ऐड कर देंगे और डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बिटवीन बोथ ऑर्गेनाइजेशंस अकर हुई है सेल से रिलेटेड तो डियर फ्रेंड्स वो वैल्यू हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ये 200 की वैल्यू डियर फ्रेंड नीचे हम एडजस्ट करेंगे देन अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सेम एज इट इज, यानी दोनों ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर हमें गिवन है यहाँ पे इनको आपस में ऐड करके वहां पे लिख देंगे। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल जैसे कि लिवरटून की हमें क्या गिवन है 3700, इसमें ऐड कर देंगे एवरपूल यानी 1450 को। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड अगर कोई अक्कर होगी तो वो माइनस कर देंगे, जैसा कि हमने सेल रेवेन्यू का फिगर जब कैलकुलेट किया था तो वहां से भी माइनस की थी। ठीक है, यहाँ से भी हम माइनस कर देंगे और डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी सेल अक्कर हुई है बिटवीन बोथ ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अनरिलायजेबल प्रॉफिट अर्न किया है तो उस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर देंगे, देन हम कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट वेरी सिंपल है, यानी बोथ वैल्यूज का हम डिफरेंस ले लेंगे, सेल रेवेन्यू में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल को तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 3796। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, एक और मेथड के थ्रू हम कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, देन डियर फ्रेंड्स सेल रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस ले लेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स बिफोर द कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल हम ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमें बोथ ऑर्गेनाइजेशंस की जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है इसे आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, लिवर टून का ग्रॉस प्रॉफिट 2700 और एवरपूल का ग्रॉस प्रॉफिट 1150। ठीक है, तो इन बोथ वैल्यूज का आपस में ऐड कर देंगे और डियर फ्रेंड्स जस्ट वन ट्रांजेक्शन और एडजस्ट करेंगे। अनरिलाइजेबल प्रॉफिट जो भी अर्न करेगी ऑर्गेनाइजेशन वो यहाँ से लेस कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स हम ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया और नेट सेल भी कैलकुलेट कर ली, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बोथ मेथड से डियर फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर हमारा सेम आएगा। डियर फ्रेंड्स उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जैसा कि हमें गिवन है बोथ ऑर्गेनाइजेशंस की, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमें बोथ ऑर्गेनाइजेशंस की गिवन है, लिवर टून की 1100 और एवरपूल की 490। ठीक है, इन बोथ वैल्यूज को आपस में ऐड करके वहां पे हम चार्ज कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमने बोथ वैल्यूज को ऐड कर दिया 1100 प्लस 490 और डियर फ्रेंड्स फाइनल फिगर को यहाँ पे हमने इंटरनल कॉलम में मेंशन कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी डियर फ्रेंड्स बोथ ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमें गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हमें गिवन है, लिवर टून के 700 और डियर फ्रेंड्स एवरपूल के 320। इन बोथ वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे और वहां पे मेंशन कर देंगे। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक और ट्रांजैक्शन करनी है, जैसे कि इम्पेयरमेंट लॉस अगर कोई भी अकर हो ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी लास्ट ईयर कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस अकर हो तो वो वैल्यू भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं। और डियर फ्रेंड्स इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करके हम फाइनल फिगर को लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद टैक्स भी इसी तरह डियर फ्रेंड्स अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पे कर रही हैं, यानी इनमें से या फिर कोई एक पे कर रही है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पे कर रही हैं, तो उस वैल्यू को हम ऐड करके वहां से माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर टैक्स की वैल्यू बोथ ऑर्गेनाइजेशंस पे कर रही है, यानी लिवर टून 400 और डियर फ्रेंड्स एवरपूल 80 पे कर रही है। ठीक है, तो इन बोथ वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे और यहाँ से लेस कर देंगे। हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया और डियर फ्रेंड्स फाइनल फिगर को हम लेस कर देंगे, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से लेस कर देंगे 480 को और देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद इसी प्रॉफिट को हम आगे टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि डियर फ्रेंड्स जो हम एज इट इज वैल्यूज लिख सकते थे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। डियर फ्रेंड्स अब ट्रांजेक्शंस को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। जैसे कि हमें 3 ट्रांजेक्शन ABC ट्रांजेक्शंस गिवन है। डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसा कि क्या है, एवरपूल टोटल शेयर्स कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 4 मिलियन, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यानी यहाँ पे क्या बताया है कि एवरपूल यानी सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशंस के टोटल शेयर्स की वैल्यू क्या है, 4 मिलियन। ठीक है, इसी 4 मिलियन वैल्यू में से जैसे कि लिवर टून ने कितने परचेज किए हैं, कितने एक्वायर्ड किए हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, 3 मिलियन। तो डियर फ्रेंड्स इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम ग्रुप स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे और डियर फ्रेंड्स ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कितना परसेंट एक्वायर किया है लिवर टू ने एवरपूल को। जैसे कि डियर फ्रेंड्स ईच वैल्यू इनकम स्टेटमेंट में 30 के साथ राउंड की हुई है, तो हम भी इन वैल्यूज को राउंड करके ही ट्रीट करेंगे। यानी 4 मिलियन को 30 के साथ राउंड कर देंगे तो हमारे पास 4000 आ जाएगा और 3 मिलियन जैसे कि परचेज किए हैं उसे हम 30 के साथ राउंड करेंगे तो 3000 आ जाएगा। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स 3000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और टोटल शेयर की वैल्यू यानी 4000 पे हम डिवाइड कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स हम क्या परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, यानी कितना परसेंट एक्वायर किया है लिवर टू ने एवरपूल को, 75%। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स 100% कंट्रोल था जो एवरपूल ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें से 75% तो एक्वायर कर लिया है लिवर टून ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो बाकी का 25% क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पार्ट रह गया। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शन बी को हम एडजस्ट करते हैं। एट 31st May 2005 Liverpool had valued the goodwill arising from the acquisition of Everpool at 2 lakh. An impairment review of this goodwill at 31st May 2006 valued it at 130,000। जैसा कि इस साल डियर फ्रेंड्स इम्पेयरमेंट लॉस अकर हुआ, यानी 2005 में गुडविल की वैल्यू क्या थी, 2 लाख, और 2006 में गुडविल की वैल्यू क्या शो हो रही है, 1,30,000, यानी 70,000 के यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस अकर हुआ है। डियर फ्रेंड्स इसी ट्रांजेक्शन को अब हम एडजस्टमेंट के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जैसे कि इम्पेयरमेंट लॉस की हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे की हुई है। जैसे कि डियर फ्रेंड्स नेटबुक वैल्यू
क्या अराइज हुई थी 2005 में? गुडविल की 200, ठीक है, 200,000 डियर फ्रेंड्स। लेकिन इम्पेयरमेंट रिव्यू किया गया है दोबारा 2006 में। देन डियर फ्रेंड्स गुडविल की वैल्यू क्या अराइज हुई है? 1,30,000 यानी 130, यानी डियर फ्रेंड्स ड्यूरिंग दिस ईयर इम्पेयरमेंट लॉस अकर हुआ है 70 का, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब इम्पेयरमेंट लॉस को हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अब हम इनकम स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हम ऐड कर देंगे इम्पेयरमेंट लॉस की वैल्यू 70 को, ठीक है। देन हम फाइनल फिगर यहाँ पे इंटरनल कॉलम में मेंशन कर देंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शन सी हमें क्या गिवन है उसे भी एडजस्ट करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मई 2006 लिवरटून सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,10,000 टू एवरपूल फॉर 2 लाख एट 31 मई 2006 60% ऑफ दीज गुड्स रिमेन्ड इन द एवरपूल इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? लिवरटून ऑर्गेनाइजेशन यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेल की है एवरपूल यानी सब्सिडी कंपनी को 2 लाख की, ठीक है। यानी सेल वैल्यू क्या है? 2 लाख, लेकिन कॉस्ट क्या थी? कितने की चीजें सेल की है? 1,10,000, ठीक है डियर फ्रेंड्स। लेकिन उसने नीचे इन्फॉर्मेशन में क्या कहा है कि 60% ऑफ दीज गुड्स रिमेन्ड इन द एवरपूल इन्वेंट्री अकाउंट। यानी डियर फ्रेंड्स लिवरटून ने जो सेल की थी एवरपूल ऑर्गेनाइजेशन को, उसी में से 60% गुड्स अभी रिमेंड है इन एवरपूल इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है। यानी 60% ही प्रॉफिट हमारा अनरिलाइजेबल है, डियर फ्रेंड्स। बाकी का 40% तो रिलाइज कर लिया, ठीक है। एवरपूल ऑर्गेनाइजेशन ने 60% गुड्स अवेलेबल है उसके इन्वेंट्री अकाउंट में, तो 60% गुड्स ही का प्रॉफिट अभी अनरिलाइजेबल है, इसी को हम एडजस्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे एडजस्टमेंट की मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं इस ट्रांजेक्शन को। जैसा कि डियर फ्रेंड्स सेल वैल्यू क्या थी, यानी लिवरटून ने कितने की सेल की है एवरपूल ऑर्गेनाइजेशन को? 200,000 की, यानी 1000 की वैल्यूज का हमने 30 के साथ राउंड किया है तो 200 की सेल की है, ठीक है। उनकी कॉस्ट क्या थी? जो चीजें सेल की हैं लिवरटून ने एवरपूल को 1,10,000 यानी 110, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स बोथ वैल्यूज यानी कॉस्ट और सेल वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे तो बेसिक प्रॉफिट क्या अर्न करिए लिवरटून ऑर्गेनाइजेशन 90 का, ठीक है। लेकिन डियर फ्रेंड्स हम अनरिलाइजेबल प्रॉफिट ही को एडजस्ट करते हैं अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अनरिलाइजेबल प्रॉफिट से रिलेटेड जैसे कि उसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि 60% गुड्स रिमेन्ड इन द इन्वेंट्री अकाउंट ऑफ एवरपूल, ठीक है। तो यानी 60% ही हमारा प्रॉफिट अनरिलाइजेबल, तो इसी प्रॉफिट का हम 60% ले लेंगे, वो हमारा अभी अनरिलाइजेबल है। अब 60% लेते हैं 90 का तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 54। ये डियर फ्रेंड्स हमारा अनरिलाइजेबल प्रॉफिट है, इसी को हम एडजस्ट करेंगे अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और सेल वैल्यू भी यहीं से एडजस्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स। अब इसी ट्रांजेक्शन को हम पोस्ट करते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। सेल वैल्यू को डियर फ्रेंड्स जैसे कि दो जगह हम ट्रीट करते हैं, यानी फर्स्ट जब हम नेट सेल कैलकुलेट करते हैं तो डियर फ्रेंड्स वहां पर भी हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की सेल रेवेन्यू की वैल्यू को ऐड कर देते हैं और इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन सेल से रिलेटेड जो भी अकर होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल वैल्यू जैसे कि हमें क्या गिवन है? 2 लाख, ठीक है, यानी 200, तो इस वैल्यू का हम माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। और देन हम नेट सेल का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे 8800। उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट हम कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन सेल से रिलेटेड जो भी होती है उसे एडजस्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि सेल वैल्यू क्या थी, यानी जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन अकर हुई है बिटवीन बोथ ऑर्गेनाइजेशन सेल से रिलेटेड 200, यानी 2 लाख को हम राउंड कर देंगे तो 200 की सेल अकर हुई है, तो 200 की वैल्यू का हम माइनस कर देंगे और अनरिलाइजेबल प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो अनरिलाइजेबल प्रॉफिट जैसे कि यहाँ पे क्या अर्न किया है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने? 54, तो 54 की वैल्यू का हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम डियर फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट वेरी सिंपल, यानी बोथ वैल्यूज का हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डियर फ्रेंड्स। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी अब बोथ ऑर्गेनाइजेशंस की जो हमें गिवन है वो ऐड करके यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी एज इट इज बोथ ऑर्गेनाइजेशंस का जो एडमिन एक्सपेंसेस की वैल्यू हमें गिवन है उसे आपस में ऐड कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अब लिवरटून का क्या गिवन है? 700 डियर फ्रेंड्स, इसे ऐड कर देंगे हम एवरपूल के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हमने बोथ ऑर्गेनाइजेशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया और इंपेयरमेंट लॉस अगर कोई भी अकर हो ड्यूरिंग लास्ट ईयर तो वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं एज ए डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसा कि इंपेयरमेंट लॉस अकर हुआ था ये हमने ट्रांजेक्शन एडजस्ट की थी, देन ही हमने एडजस्ट कर ली थी ये वैल्यू 70 की। तो डियर फ्रेंड्स फाइनल वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की क्या हम कैलकुलेट करते हैं? 1090, ठीक है, इसे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और कोई डियर फ्रेंड्स
एडमिन एक्सपेंसेस या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमें गिवन नहीं है, उन्होंने कंबाइंड यानी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही को यहाँ पे मेंशन किया और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टोटल यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स बोथ वैल्यू यानी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन एक्सपेंसेस को आपस में ऐड कर देंगे और डियर फ्रेंड्स फाइनल फिगर को हम लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करते हैं 1116, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स इसमें से अब इंटरेस्ट और टैक्स की वैल्यू को लेस करेंगे और देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे 636, ठीक है। डियर फ्रेंड्स अभी हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी इसी प्रॉफिट को हमने टू पार्ट्स में एट्रीब्यूट करना है। ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। टू पार्ट्स कौन से में हम एट्रीब्यूट करेंगे इसी प्रॉफिट को, फर्स्ट ग्रुप में एट्रीब्यूट करेंगे कुछ पार्ट इसी प्रॉफिट का, ठीक है, और इसी प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम एनसीआई में एट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब एनसीआई के लिए डियर फ्रेंड्स हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब्सिडी कंपनी का हमें एडजस्ट करना होगा और उसका फिर कुछ पार्ट यहाँ पे एनसीआई में हमें मेंशन करना है, ठीक है। डियर फ्रेंड जैसे कि अनएडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी का हमें क्या गिवन है, एवरपूल ही हमारी सब्सिडी कंपनी है, तो इसका प्रॉफिट हमें क्या गिवन है 260, ठीक है। इसे फर्स्ट हम एडजस्ट करेंगे, देन इसका कुछ पार्ट हम डियर फ्रेंड्स वहां पे ट्रीट करेंगे एनसीआई में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू गिवन है सब्सिडी कंपनी की वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसमें से डियर फ्रेंड्स कुछ ट्रांजेक्शन्स को हम लेस करेंगे, ऐड करेंगे, देन हम एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इसका कुछ पार्ट फिर एनसीआई में हम चार्ज करेंगे। डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे एडजस्टमेंट हमें क्या क्या करनी है, यानी इसी प्रॉफिट में डियर फ्रेंड्स अनरिलाइजेबल प्रॉफिट की ऑल वैल्यू को हम यहाँ से लेस कर देंगे, यानी इस प्रॉफिट की वैल्यू में से। लेकिन डियर फ्रेंड्स इसके लिए एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ सब्सिडी कंपनी अर्न करे अनरिलाइजेबल प्रॉफिट देन उस वैल्यू को हम यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अब अनरिलाइजेबल प्रॉफिट अर्न तो किया था 54 का, ठीक है, लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पेरेंट कंपनी ने अर्न किया है, इसलिए हम यहाँ से कुछ भी लेस नहीं करेंगे। डियर फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट इंपेयरमेंट लॉस की वैल्यू को भी हम यहाँ से लेस कर देते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स इसके लिए भी एक कंडीशन है, इफ 100% गुडविल का क्वेश्चन हो, यानी एनसीआई गुडविल की वैल्यू भी हमें गिवन हो, देन वो वैल्यू हम यहाँ से लेस कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स अब इंपेयरमेंट लॉस भी जैसे कि इस क्वेश्चन में अकर हुआ था, यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की थी डियर फ्रेंड्स इंपेयरमेंट लॉस की, लेकिन डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फुल गुडविल का नहीं है क्योंकि हमें एनसीआई गुडविल की वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ भी लेस नहीं करेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हम यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स जैसे कि नेट बुक वैल्यू किसी भी नॉन करेंट एसेट की अगर इंक्रीज करती है, अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम किसी भी इंक्रीज्ड नेट बुक वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स अब रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, यानी डियर फ्रेंड्स जैसे कि किसी भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आ सकता है, डियर फ्रेंड्स इसी तरह हो सकता है किसी भी नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू मार्केट में डिक्रीज कर जाए, जो डिक्रीज्ड वैल्यू होगी उस पर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, हमारा रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डियर फ्रेंड्स इस तरह की अगर कोई ट्रांजैक्शन हम एडजस्ट करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स जैसे कि इन ट्रांजैक्शन में से कोई भी हमें गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, यानी ये क्वेश्चन हमारा इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन डियर फ्रेंड्स मैंने जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑल ट्रांजैक्शंस के किस तरह से हम अनएडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी को एडजस्ट करते हैं, यानी डियर फ्रेंड्स अनएडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडी कंपनी का हमने क्या एडजस्ट किया, यानी 260 ही हमारा प्रॉफिट रहा क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शंस ऐसी नहीं थी जो हमें यहाँ पे एडजस्ट करनी हो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब इसी प्रॉफिट का हम कुछ पार्ट एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट हमने ग्रुप स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया था तो एनसीआई की परसेंटेज क्या यहाँ पे कैलकुलेट की थी 25%, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमने कैलकुलेट किया है 260, इसी का 25% लेंगे और एनसीआई में चार्ज कर देंगे। डियर फ्रेंड्स हमने 260 का 25% लिया था, हमारे पास क्या वैल्यू आती है 65, वो हम एनसीआई में चार्ज कर देंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, यानी डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमने कैलकुलेट किया था और एनसीआई की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, अब इन बोथ वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे और बकिया की वैल्यू यहाँ पे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी एट्रीब्यूट कर देंगे। डियर फ्रेंड्स इस तरह से हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद वो हम एट्रीब्यूट कर देते हैं टू पार्ट्स में, यानी ग्रुप एंड एनसीआई में, ठीक है। डियर फ्रेंड्स इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करते हैं। डियर फ्रेंड्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।